सम्मान कर और माँ का नहीं नहीं। नारी जाति जिस रूप में तुम्हें मिल जाए, नारी के कितने रूप होते हैं आप बताओ? नारी के कितने रूप होते हैं आप बताओ? पता ही नहीं तो सम्मान कैसे होगा? आप बताओ नारी के कितने रूप हैं? नहीं पता? लो, जब पता ही नहीं है तो सम्मान की तो छोड़ दो आप। नारी के कितने रूप हैं ये भैया बताएंगे। मैया के बगल में भैया, नारी के कितने रूप होते हैं? नारी के मूल 4 रूप होते हैं। पहला रूप है मां, दूसरा रूप है बहन, तीसरा रूप है पत्नी और चौथा रूप है बेटी। नारी के 4 रूप हैं, टोटल 4। या तो नारी आपके पास आपके मां के रूप में होगी, आपके बगल में कोई नारी बैठी है ना, तो या तो वो आपकी मां होगी, या तो आपकी बहन होगी, या तो आपकी पत्नी होगी, या तो आपकी बेटी होगी। दादी, नानी, बुआ, मौसा ये तो अलग है ही, इसमें कोई, लेकिन अब बुआ भी माँ तुल्य है। माँ में सब आ गई, फिर माँ में मौसी भी आ गई, मासी मतलब मासी माँ की तरह। तो मूल नानी भी माँ की तरह है और दादी भी माँ की तरह है, ये सब माँ की गिनती में आएंगे। ये दादी, नानी और मौसा और मौसी और फुआ और ये नहीं, माँ के में सब आ गई फिर। लेकिन नारी के मूल कितने रूप हैं? या तो आपकी माँ, या तो आपकी बहन, या तो आपकी पत्नी, या तो आपकी बेटी। 5वां कोई रूप है स्त्री का? बोलो हाँ या ना। नहीं। तो आपकी जो पत्नी है, जो आपकी आसपास जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों का सम्मान करिए। आपके पास माँ है तो माँ का सम्मान करिए, आपके पास बहन है तो बहन के रूप में सम्मान करिए स्त्री का, आपके पास पत्नी है तो पत्नी के रूप में सम्मान करिए स्त्री का, आपके पास बेटी है तो बेटी के रूप में सम्मान करिए स्त्री का। मतलब स्त्री का सम्मान यदि आप सबने, आप सारी जितनी स्त्रियां सुन रही हैं वो ध्यान से सुने, आप सारी स्त्रियां यदि अपने बेटों को स्त्रियों का सम्मान करना सिखा दोगे तो स्त्रियों पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। स्त्रियों पर अत्याचार सिर्फ इसलिए होता है कि आपके अपने बच्चे, आपके घर का पुरुष वर्ग नारी का सम्मान करना आपने सिखाया ही नहीं। और नारी का सम्मान कैसे होगा? आप लोगों को लगता है ना कि बहुत सारे पुरुष अपनी पत्नी को एक ताना मारते हैं, तुम घर में ही रहती हो, करती क्या हो? पति हमेशा आके क्या बोलता है आपको? आज आपके पतियों की आंखें चढ़ रही होंगी। पति बोलता है पत्नी से, तुम घर में ही तो रहती हो, करती क्या हो? है ना, ऐसा बोलते हैं, क्या करती रहती हो तुम? घर भी तो रहती हो, दिन भर सोती रहती हो। इसलिए मैं आपको बताऊं, पुरुषों, तुम अपने बेटों से ना एक दिन घर का पूरा झाड़ू करवाओ, तुम एक दिन घर का सारा पोंछा करवाओ, तुम एक दिन घर के सारे बर्तन बच्चों से धुलवाओ, एक दिन घर के सारे कपड़े बच्चों से धुलवाओ, एक दिन घर का पूरा भोजन बच्चों से बनवाओ। जब आपका बेटा भोजन बनाएगा तब वो आपकी कदर करेगा कि भोजन बनाने में मेहनत कितनी लगती है। अब उसे पता ही नहीं ना, कभी बनाया ही नहीं, तो तुम्हारी इज्जत क्यों करेगा? तुम जो मम्मियां हो ना, तुम अपने बच्चों को जू जू मेरा बेटा कुछ नहीं कर, तू बेटा खा खा, बाद में वो तेरी छाती पे नाचेगा। क्यों नहीं काम कराती हो थोड़ा बहुत? बाद में यही औलादें छाती पर तुम्हारे होरा भूंजेंगी। नहीं कहते छाती पे मूंग दरेगी, छाती पे मूंग दरेंगे फिर तुम्हारी ये औलादें। जब तक तुम्हारा बेटा, मैं ये दास अनिरुद्ध है ना, हम भोजन बना लेते हैं और आप कहो तो हम 100, 200, 500 लोगों का भोजन बहुत जल्दी बना लेते हैं। जब हम विद्यार्थी जीवन था हमारा,
एक बोरा आटा, 1 कुंटल आटा की रोटी एक बार बैठ के रोटी बना देते थे। हमसे गोल गोल रोटी बनानी आती है फास्ट। 1 कुंटल आटा, 1 कुंटल आटा जानते हो 100 किलो। 1 बोरा आटा, इतना सारा आटा खुद उसको गूंथना, मारना और फिर उसकी लोई करके रोटी बनाना। आश्रमों में हम विद्यार्थी जीवन में भोजन बनाने की सेवा थी। पढ़ो भी और भोजन बनाओ। हफ्ते 15 दिन में ड्यूटी आती थी, आज तुम्हें भोजन बनाना। हम लोग बच्चे जितने थे 20, 25, 30, आज आपकी ड्यूटी, कल आपकी ड्यूटी खाने में। पोंछा भी हम लोग लगाते थे। पोंछा लगाने की ड्यूटी आई तो पोंछा लगाए, और भोजन बनाने की ड्यूटी आई तो सब्जी, दाल और रोटी, ये 3 चीज। चावल बनाने